नमस्कार भक्तों, भक्ति सार में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन हम वंदना करते हैं स्कंद माता की। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है और उनकी माता होने के कारण देवी का यह नाम पड़ा। आज का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि एक माँ केवल कोमल नहीं होती बल्कि अपने संतान की रक्षा के लिए वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी योद्धा भी बन सकती है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे तारकासुर के आतंक और स्कंद माता के वात्सल्य की वो अनसुनी कहानी। कथा उस समय की है जब तारकासुर नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक विचित्र वरदान मांगा। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उसे पता था कि सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर वैराग्य में हैं और वे कभी विवाह नहीं करेंगे। इस वरदान के अहंकार में तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और धर्म का विनाश होने लगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और महादेव की समाधि तोड़ने का आग्रह किया। सती ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म ले लिया और शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अग्निदेव के माध्यम से महादेव का तेज पार्वती तक पहुंचा, जिससे एक अत्यंत पराक्रमी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया स्कंद यानी कार्तिकेय। तारकासुर को जैसे ही इस बालक के बारे में पता चला, उसने पालने में ही उसे मारने के लिए अपनी विशाल सेना भेज दी। तब माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने बालक स्कंद को अपनी गोद में उठा लिया और स्वयं युद्ध भूमि पर उतर गई। वे सिंह पर सवार थी और उनके 4 हाथ थे, जिसमें एक हाथ में उन्होंने अपने पुत्र को थाम रखा था और बाकी हाथों में कमल और वरमुद्रा थी। माँ स्कंद माता केवल एक रक्षक नहीं, वे स्कंद की पहली गुरु भी थी। उन्होंने अपनी गोद में बैठे बालक को युद्ध कला सिखाई। जब तारकासुर की सेना ने हमला किया तो माँ ने अपनी दिव्य दृष्टि और शक्ति से कार्तिकेय की चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया जिसे कोई अस्त्र नहीं भेद सकता। युद्ध भूमि में एक तरफ माँ का ममतामयी चेहरा था और दूसरी तरफ उनकी आंखें दुष्टों के लिए प्रलय। उन्होंने स्कंद को अपनी गोद से उतारकर सेनापति बनाने की प्रेरणा दी। माँ की शक्ति से प्रेरित होकर नन्हे कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और अपनी शक्ति से पापी तारकासुर का वध करके देवताओं को फिर से स्वर्ग दिलाया। माँ स्कंद माता का स्वरूप बहुत निराला है। वे कमल के आसन पर बैठती हैं, इसलिए उन्हें पदासना देवी कहा जाता है। उनके वर्ण पूर्णतः शुभ और चमकता है। योग शास्त्र के अनुसार माँ स्कंद माता विशुद्ध चक्र की आखिरी अधिराष्ट्री हैं। यह चक्र हमारी वाणी और संचार का केंद्र है। माँ की पूजा के साधक के ज्ञान में वृद्धि होती है और उसकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। माँ की शरण में आने वाले भक्त को मोक्ष मार्ग स्वयं ही मिल जाता है। 5वें दिन की पूजा में माँ को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ को नीले और सफेद रंग बहुत ही प्रिय हैं। सिंहासनगता नित्य पदा श्री करद्वया शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वी। स्कंद माता की जय। तो भक्तों, आपने ये सुनी स्कंद माता की कहानी। आपको कैसी लगी? मेरे चैनल भक्ति सार को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी ही